और इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में चुनाव को लेकर मंथन जारी है। पहले चरण के लिए 18 जिलों में कल वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यह वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जिसमें कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। तो प्रथम चरण के लिए 18 जिलों में कल वोटिंग होगी और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और लखनऊ से खबर है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। अंकित हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हैं। अंकित, क्या अपडेट मिल पा रहा है? चूंकि एक बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त, कल वोटिंग होनी है, आज ये बैठक। बिल्कुल, देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग में एक बड़ी बैठक चल रही है, उसमें चुनाव कराए जाने को लेकर कोई अहम फैसला हो सकता है। चुनाव हो या ना हो, इस विषय पर कोई महत्वपूर्ण फैसला बैठक के बाद आ सकता है। बहरहाल अभी तैयारियां निर्वाचन आयोग की पूरी हैं। कल 18 जनपदों में वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और इसको लेकर पोलिंग पार्टियां भी पूरी तरह से रवाना हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग ने अपना आंकड़ा भी जारी कर दिया है कि कितने प्रत्याशी कहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितने मतदाता हैं, कितने मतदाता इन जिलों में रहेंगे। इन सबकी सूची, विस्तृत सूची राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। बहरहाल क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा जो आंकड़े हैं वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। आज बीते 24 घंटे के जो आंकड़े आए हैं वो 20,000 से अधिक कोरोना के पेशेंट इन जनपदों में मिले हुए हैं। तो ऐसे में चुनाव को लेकर काफी अटकलें सामने निकल के आ रही हैं। बहरहाल अभी ये बैठक चल रही है, बैठक के बाद ही जो फैसला होगा उससे अवगत कराया जाएगा। बहरहाल अभी की जो खबर यह है कि निर्वाचन आयोग 15 जो कल चुनाव होने हैं, प्रथम चरण का चुनाव होना है, उन जनपदों में चुनाव होंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित, आप इस बैठक पे नजर बनाए रखिए, मैं फिर आपसे अपडेट लूंगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें पहले चरण का चूंकि कल मतदान होना है, उससे पहले यह बैठक है। क्या फैसला लिया जाता है, इस पे नजर हमारी लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट बैठक से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो कोरोना के संकट के बीच में इस वक्त ये बड़ी खबर प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां पे एक बड़ी बैठक चल रही है राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव को लेकर। और चूंकि कोरोना का भी जो कहर है वो ज्यादा फैलता जा रहा है, कोरोना लगातार उत्तर प्रदेश में अपना कहर बरपा रहा है। कई मंत्री इस वक्त कोरोना की चपेट में हैं, खुद सूबे के मुख्यमंत्री कोरोना की चपेट में हैं, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा मंत्री आशुतोष टंडन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। प्रशासनिक अमले के कई अधिकारी जो हैं उन्होंने खुद को आइसोलेट कर रखा है, वो खुद क्वारंटीन हो रखे हैं। ऐसे में चुनाव कैसे कराया जाए, क्या रणनीति होगी, कैसे मंथन होगा, उन तमाम बातों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक यहां पे चल रही है। तो बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कोरोना के इस संकट के बीच में यह महत्वपूर्ण बैठक तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और कोरोना के खतरे को देखते हुए आज ये बैठक बुलाई गई है। कल मतदान होना है, ऐसे में पूरी संभावना है कि कोई बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है, कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में चुनाव को लेकर यह बैठक चल रही है और प्रथम चरण के लिए 18 जिलों में कल वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यानी कल वोटिंग होगी और आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इससे पहले आज सीबीएसई की परीक्षा भी रद्द की गई है। तो क्या कोई बड़ा कदम यहां पे उठाया जा सकता है, क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? इस पर हमारी लगातार इस बैठक पे नजर बनी हुई है और बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। प्रथम चरण के लिए चूंकि कल 18 जिलों में वोटिंग होगी, प्रशासन ये कह रहा है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं।
अंकित हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अंकित, कितना बड़ा यहाँ पे चुनौती है इस चुनाव को पूरा करा पाना, चूंकि कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन के सामने, शासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त? अंकित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, कृपया अपना सवाल कृपया दोबारा दोहराएं। अंकित, जो हालात अभी बने हुए हैं, चूंकि एक तरफ तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव भी आ चुका है, कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ पे पंचायत चुनाव को कराना कोरोना के इस महासंकट के बीच? देखिए, कोरोना की जो महामारी है उससे बचना ही एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन सुनिश्चित कराया जाना तो जरूरी है, लेकिन कभी अमूमन कई चीजें ऐसी होती हैं कि वो प्रोटोकॉल टूट जाता है। अगर एक टीम भी कोई भी अगर संक्रमित हो गया तो उससे कई लोग संक्रमित हो सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पर अभी वार्ता चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं, कल से तो मतदान होने हैं क्योंकि पोलिंग पार्टियां भी गंतव्य को रवाना हो चुकी हैं। तो ऐसे में चुनाव को लेकर एक फैसला जो है ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में सभी अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग में भी लगभग 10 से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, जो जिनके कंधों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। वो लोग खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लगभग 5 से 6 दिन उन लोग को हो चुका है। हाँ। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग में बैठक हो रही है, इसलिए अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, अगर कोई बात हम कहते हैं तो उससे जनता के बीच गलत मैसेज जा सकता है। हाँ। इसलिए प्राइम न्यूज हमेशा जिम्मेदारी के साथ खबरों को दिखाता है और खबरों को दिखा भी रहा है। इसलिए जल्दबाजी में कोई खबर अभी नहीं बताई जाएगी जिससे दर्शकों के बीच कंफ्यूजन या असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए अभी बैठक चल रही है, बैठक के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि चुनाव होना है या नहीं होना है, क्योंकि तमाम तरह की सोशल मीडिया में अफवाह हो रही है। इसलिए उन अफवाहों पर अभी किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं देना है। हाँ। क्योंकि तरह तरह की बातें हो रही हैं कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपील की है या और भी कई तरह की चीजें चल रही है कि चुनाव टाला जा सकता है। लेकिन एक हकीकत ये है कि क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ चुका है। कल भी 18,000 से अधिक मरीज पाए गए थे और आज भी 20,000 से अधिक मरीज पाए गए हैं। ऐसे में चुनाव कराने पर कोई और खतरा न बढ़ जाए, जिसको लेकर एक निर्वाचन आयोग में एक बड़ी मीटिंग हो रही है, हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो जाए उसके बाद जो नतीजा या जो फैसला होगा उससे उत्तर प्रदेश की आवाम को जरूर अवगत कराया जाएगा। राजेश, लेकिन अंकित, चूंकि ये ऐसा वक्त है जिसमें एक महासंकट हम सबके सामने है, एक तरफ तो मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, कई जो मंत्री हैं वो इसकी चपेट में हैं, ऐसे में यहाँ पे एक बड़ा जो स्थिति है वो विकराल हो चुकी है। चूंकि एक तरफ सीबीएसई की परीक्षा को भी स्थगित किया गया, हाईकोर्ट ये कह रहा है कि देखिए पूर्ण लॉकडाउन पे विचार कीजिए, ऐसे में चुनाव आयोग के सामने भी यहाँ पे कई तरह की स्थितियां हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर से राज्य निर्वाचन आयोग के पास कई चुनौतियां हैं, क्योंकि चुनाव कराने में कई तरह की तैयारियां की जाती है और कई तरह के अधिकारियों को फील्ड में भेजा जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, चुनाव का वोटिंग कराने को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक भीड़ इकट्ठा होती है और उस भीड़ में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कराना होता है। तो जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चुनाव कराना। लेकिन कोरोना संक्रमण से बचना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं और आंकड़ा लगातार हजारों में पहुंच रहा है। जब पहली बार जब कोरोना की वेव आई थी तब इतने पेशेंट नहीं हुए जितने इस बार सेकेंड वेव में पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि काफी लंबे समय से विचार चल रहा था और कोरोना की वजह से ही पंचायत चुनाव को टाला गया था, आगे शिफ्ट किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश पे ही आशंकावाली और इसके बाद चुनाव की जो डेट एक फिक्स की गई थी, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराए जाने को लेकर डेट जारी की थी। हाँ। अब देखने वाली बात यह है कि कोरोना के पेशेंट होली के बाद से, यानी 28 मार्च के बाद से लगातार संख्या बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर एक बैठक चल रही है। बैठक के बाद ये कहा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेगा। बहरहाल अभी जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है, क्योंकि पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसलिए हो सकता है कि कल का चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जा सके। लेकिन एक तकनीकी एक दिक्कत ये भी आ रही है, अगर कल का चुनाव होगा तो आने वाले सभी चरणों में चुनाव कराना आवश्यक हो जाएगा, ये राज्य निर्वाचन आयोग की बाध्यता हो जाएगी। इसीलिए अभी जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि कानूनी विशेषज्ञों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे राय मशविरा ले रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। एक तरफ कोरोना का संक्रमण है, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव कराया जाना भी आवश्यक है। अब देखना ये होगा कि जरूरी कौन सा होगा, राज्य निर्वाचन आयोग की किस फैसले पर मोहर लगती है, ये थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा राजेश। लेकिन कोई ऐसी सुगबुगाहट है क्या अंकित, जैसे राज्य में लेके चुनाव को लेके या चुनाव आयोग की तरफ से कुछ सुगबुगाहट अंदर खाने में कुछ चल रहा हो? चूंकि कल अगर मतदान होना है और आज ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है तो जाहिर है कुछ ना कुछ अंदर खाने में चल रहा है, कोई इनपुट यहाँ पे जरूर चुनाव आयोग को भी मिल पा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि लगातार कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, लगातार खतरा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन करने की स्थिति आ गई, महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, अन्य राज्यों में भी खतरा बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश भी उस खतरे से बाहर नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी भयावह स्थिति है। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी 5000 से अधिक पेशेंट कोविड के आ रहे हैं और यहाँ पर भी हॉस्पिटल की संख्या बहुत कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हो सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग कोई बड़ा फैसला ले, लेकिन अभी कुछ कह पाना स्पष्ट रूप से जल्दबाजी होगी। बहरहाल अभी कुछ ही देर पहले 10 से 15 मिनट देर पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी डिटेल्स जारी कर दी है कल की, कि कितने ग्राम प्रधान, कितने जिला पंचायत सदस्य, कितने मतदाता, कितने महिला मतदाता इस बार चुनाव में वोटिंग करेंगे। इन सब चीजों को लेकर डिटेल कार्यक्रम जारी कर दिया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। ऐसे में अंकित क्या माना जाए कि एक बड़ा प्रश्न तो यहाँ पे चुनाव आयोग के सामने भी है, प्रशासन के सामने भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन के भी कई जो अधिकारी हैं जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है चुनाव को कराने की, वो खुद घर में आइसोलेट हो गए हैं। जिनको सूचनाएं लोगों तक पहुंचानी है, जिनको व्यवस्था को बेहतर करना है, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो क्या चुनाव कोई प्रभावित हो सकता है या फिर कहीं पे किसी तरीके की कोई बाधा आ सकती है या फिर चुनाव ठीक से नहीं हो सकता? क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे? देखिए, क्योंकि एक जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश की जनता में भी भय की स्थिति है और ऐसे में फील्ड के अफसरों पर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक तरह से कोरोना की रोकथाम के लिए, कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर अफसरों की आवश्यकता होती है। सैनिटाइजेशन का कार्य सुचारू रूप से चले, हॉस्पिटल्स में लोगों को समुचित इलाज की व्यवस्था कराई जा सके, RT-PCR की जांच कराई जा सके। ऐसे में चुनाव, पंचायत चुनाव कराने में भी फील्ड के अफसरों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है। ऐसे में दो चीजें राज्य के सामने आ चुकी हैं और यही देखना है कि क्योंकि कोरोना संक्रमण को भी रोकना है, पंचायत चुनाव भी कराना है, इन दोनों स्थितियों में अंकित आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह भी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग में एक बड़ी बैठक चल रही है, कल वोटिंग होनी है, आज ये बैठक, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या कुछ समझ आ रहा है सर इस बैठक से? मुझे जो समझ में आ रहा है राजेश, मैं आप दर्शकों को बता दूं कि लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेके चिंता में है सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग। कल जो चुनाव फर्स्ट फेज में होना था, वहां पे जिन इलाकों में चुनाव होना था उनके लिए एक बड़ी खबर है ये गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर सिटी, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोई, ये वो जिले हैं जहाँ पे कल चुनाव होने थे, जिनकी तैयारी लोगों ने कर रखे थे। अब क्योंकि अचानक से सवाल भी खड़े हो रहे थे कि किस तरह से चुनाव होगा, किस तरह से वहाँ पे पालन होगा जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेके सवाल। हालांकि गाइडलाइंस जारी किए गए थे कि 5 लोग से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन चुनाव कराना वहाँ पे एक चुनौती थी। और जिस तरह से आज CBSE बोर्ड की जो एग्जाम्स होने थे, 10वीं बोर्ड जो था उसको रद्द किया गया, 12वीं का जो बोर्ड था उसको पोस्टपोन किया गया है। तो इस तरह से गंभीर मामला हो रहा है और मामले गंभीरता को देखते हुए अब राज्य निर्वाचन आयोग बैठक कर रहा है। उस बैठक में देर शाम तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोई फैसला लिया जाएगा। इस फैसला में क्या होगा नहीं होगा ये तो देखने वाली बात होती है, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी कर रखी थी, जो उम्मीदवार थे, उनके लिए
बड़ा एक सेटबैक होगा कि सारी तैयारी उनकी रखी की रखी रह जाएगी कोरोना अटैक के चलते। हाँ। कोरोना महामारी की वजह से उसके बढ़ते प्रकोप के बीच पंचायत चुनाव जो होने थे वो आयोग और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर रह गई है और उस चुनौती में कैसे ये पार पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है जी। और प्रेम जी, चूंकि मौजूदा वक्त में हम देखें तो सूबे के मुख्यमंत्री खुद कोरोना की चपेट में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए, आशुतोष टंडन कोरोना पॉजिटिव हो गए, प्रशासनिक अमले के कई अधिकारी कोरोना की चपेट में हैं। ऐसे में जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है चुनाव को कराने की, अगर वो होम आइसोलेशन में है तो फिर कहीं ना कहीं चुनाव कैसे हो, इसको लेकर भी एक बड़ा प्रश्न चुनाव आयोग के सामने है कि कैसे इस स्थिति से निकला जाए, चुनाव कराया जाए। चुनौती बड़ी है। जी मैं वही कह रहा हूँ, चुनाव आयोग और प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर ऐसे तमाम उपाय करने पर हालांकि जोर दे रहा है, लेकिन जिससे इंफेक्शन को फैलने से रोका जा सके। बड़ी संख्या में नामांकन किया जाना भी आयोग की एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से लोग वहां पे आएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स को 20 दिनों के 221 लाख पदों के लिए करीब 3.40 लाख नामांकन प्राप्त हुए हैं। अनुमान है कि सभी 4 चरणों के चुनाव को अगर हम मिला दें तो 8.69 लाख पदों के लिए कुल मिलाकर करीब 17 लाख उम्मीदवार नामांकन भरा है, लोगों ने भरा है। तो सोचिए कितनी संख्या किस कदर है। और जब चुनाव होगा और हर गांव और हर गली कूचे में जब लोग निकलेंगे बाहर तो कोरोना, क्योंकि ये एक वायरस है, ये वायरस फैलता है। और अगर गाँव में अगर, क्योंकि पहले भी ये चिंता जाहिर कर रही थी कि गांव में अगर फैलता है तो फिर किस तरह से इससे निपटा जाएगा। और ये पंचायत चुनाव, गांव में अगर पंचायत चुनाव के बहाने गांव में अगर कोरोना घुस जाता है तो प्रशासन के लिए भी सरकार इसको फिर कैसे संभालेगी, एक बड़ी चुनौती होगी। इन्हीं सबको को देखते हुए चिंता जाहिर की गई। राज्य निर्वाचन आयोग भी इसलिए बैठक कर रहा है और इसलिए ये संभावना जताई जा रही कि पंचायत चुनाव पर एक देर शाम तक एक बड़ा फैसला आ सकता है। प्राइम न्यूज बार बार अपने दर्शकों को बता रहा है। प्रेम जी, क्या ऐसा अमूमन आपने आज से पहले कभी ऐसा देखा हो कि कोई ऐसी स्थिति बनी हो कि जैसे कल चुनाव होना है, आज चुनाव आयोग ने उसको टाल दिया हो या कुछ ऐसा? क्या अभी जो हमारे सामने महासंकट है, क्योंकि परीक्षा अगर रद्द हो सकती है, हाईकोर्ट अगर ये कह रहा है कि सरकार को पूर्ण लॉकडाउन पे विचार करे, तो स्थिति तो चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में क्या चुनाव को भी आगे पीछे किया जा सकता है? जब कल अगर वोटिंग होनी है तो संभावना क्या जताई जा सकती है? किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। देश के हालात ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं है। कोरोना संकट बहुत बड़ा है, खतरा बड़ा है और किसी भी तरह से सरकार ये नहीं चाह रही है कि कुछ भी ऐसा हो कि बाद में उसे जवाब देते न बने। यही वजह है कि पंचायत चुनाव में अगर लोग झोंक दिए जाते हैं प्रशासन, क्योंकि अभी कोरोना रोकने का एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ी चुनौती है, वैसे ही बहुत बड़ी चुनौती है। फिर अगर चुनाव होता है, उस चुनाव में जो प्रशासन के लोग हैं, क्योंकि वहाँ का डीएम, वहाँ का स्थानीय जो लोग, रिटर्निंग ऑफिसर, तमाम ऐसे अधिकारी जो उससे जुड़े हुए हैं, उनका ध्यान निश्चित रूप से जो कोरोना रोकने में होना चाहिए था वो चुनाव कराने में जाएगा। जो शक्ति उनकी यहाँ पे लगनी चाहिए थी कि कोरोना को रोका जा सके, उसके लिए अवेयरनेस फैलाएं, उसकी तैयारी करें। वो तैयारी, वो अवेयरनेस, इसको छोड़कर वो क्या करेंगे, जाके चुनाव कराएंगे, पंचायत चुनाव कराएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कि देर शाम तक ऐसा कोई फैसला आएगा जिससे कि राहत की सांस ले सके लोग, क्योंकि सरकार की चुनौती की जो प्रशासन के लोग हैं वो बहुत कम है। और जो प्रशासन के लोग हैं अगर वो इस बड़े आपदा में इधर ना होकर पंचायत चुनाव में अगर चले जाएंगे तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे, एक बड़ी चुनौती जी। और चूंकि मौजूदा वक्त में वैक्सीनेशन भी चल रहा है, वैक्सीन भी लोगों तक पहुंचानी है, लगानी है, वहां पे भी एक प्रशासनिक अमला जो है वो जुटा हुआ है, चुनाव सिर पे आ गया, कोरोना से भी निपटना है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के सामने भी कई सवाल उठ रहे हैं और वो भी जाहिर है इस पे गंभीरता से ले रहा है। और आज ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बैठक के बाद एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। हाँ, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कई बिंदु हैं जिसकी बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 3-4 चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तो कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरा, कल से पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव मतलब कि 24 करोड़
जो संख्या की बात आती है, पॉपुलेशन की बात आती है, उसमें से गांव के लोग ज्यादा हैं। और गांव का जब चुनाव होता है तो वहां पर एक एक आदमी इन्वॉल्व होता है। आप कह नहीं सकते कि 4 लोग और 5 लोग जाके वहां पे चुनाव करा ले जी। ये प्रशासन भी जानता है और जो चुनाव कराने जा रहे हैं, जो अधिकारी जा रहे हैं, वो भी जानते हैं। और एक बार अगर गांव में कोविड यानी गांव में अगर कोरोना फैलता है तो फिर एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, वहां पर कैसे रोका जाए। क्योंकि अभी शहर की बात है, शहर में अस्पताल हैं, शहर में तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद अगर ये हाल है तो आप सोचिए गांव में जहां पर चिकित्सा की जो सुविधाएं वो बहुत कम है जी। और उस हालात में क्या होंगे कि इस कदर फैल जाएगा कोरोना कि आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति हो जाएगी। आप लॉकडाउन लगाने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जी। बिल्कुल। और अंकित भी बड़ी समस्या है जी। अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से। अंकित, गांव के चुनाव को लेकर, चूंकि जाहिर है अभी प्रेम जी ने भी ये बताया कि गांव में वैसी तैयारियां नहीं है कोरोना से निपटने की जैसी अमूमन होना चाहिए थी, तो क्या गांव का चुनाव को संपन्न करा पाना एक बड़ा खतरा और बड़ी चुनौती है इस वक्त, चूंकि कोरोना भी बड़ी रफ्तार से आगे फैल रहा है? बिल्कुल राजेश, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी भी वाकई में तैयारियां नहीं है कोरोना से निपटने के लिए। इसके अभी शहर की जनता है और उसको ही निपटने के लिए जो जरूरी संसाधन है वही उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में यदि अगर गांव में अगर कोरोना संक्रमण फैले तो निश्चित तौर से जो उत्तर प्रदेश की स्थिति होगी वो और भी भयावह होगी। और लेकिन अभी राजेश, जो अभी हमको सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है इस वक्त की, वो बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि आयोग कल चुनाव कर रहा है, सुबह 6 बजे तक वोटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कल जो वोटिंग होना है, जो वोटिंग प्रस्तावित है आयोग ने पहले जारी किए थे, उस पर अभी वो चुनाव कराएगा होगी। अंकित एक सेकंड, अंकित आपकी आवाज थोड़ी क्रॉप हो रही है, आप दोबारा एक बार बताएं आप क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा एक बार साफ करें बात। मैं आपको अभी जो मिली है, प्रैक्टिस जानकारी मिली है, कल ये है सुबह से लेकर शाम तक वोटिंग होगी। उसके पहले का चुनाव होगा तो 15 अप्रैल को होना था और कल 15 तारीख है। ऐसे में कल सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आगे की स्थिति भी साफ नहीं है, आगे की स्थिति बैठक के बाद हम बता पाएंगे, लेकिन अभी ये पूरी तरह से साफ तौर से दूसरों को जानकारी मिल रही है वो यही है कि कल मतदान होंगे, तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। लेकिन अभी जो हमारे सीनियर एडिटर जो कह रहे थे कि गांव की जो व्यवस्था है कोरोना से निपटने की वो भी पूरी नहीं है, बिल्कुल साफ तौर से सही कह रहे थे कि गांव में अगर संक्रमण फैलता है तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की जो स्थिति होगी वो बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी, बहुत ही डरावनी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि अभी जो जब हम शहर की बात करते हैं, जब हम शहर में जो सारी फैसिलिटी जो उपलब्ध होती है उसके बावजूद हम संक्रमण को नहीं रोक पा रहे हैं, तो ऐसे में गाँव है जहाँ ऐसे में से कैसे निपटेंगे, एक बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने। लेकिन एक बात जब राज्य योजना कॉन्फ्रेंस हुई थी, राज्य योजना ठीक, एक सेकंड आप अंकित आप बने रहे, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, हमारे साथ हाँ प्रेम जी लगातार बने हुए हैं। ये सवाल पूछा था राज्य निर्वाचन आयोग से कि आखिर कोविड प्रोटोकॉल के क्या नियम होंगे, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग मनोज कुमार बिना जवाब दिए चले गए थे, उन्होंने उस प्रश्न पर किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया था। आज भी उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के संक्रमण फैल गया है। ठीक, अंकित आप मेरे साथ बने रहिए, अंकित आप बने रहिए, आगे और बात करेंगे और कई बिंदु हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे, आपसे समझेंगे, जानकारी लेंगे।